नमस्कार, मैं शिक्षा मिश्रा स्वागत करती हूं आप सभी का मध्य प्रदेश के नंबर 1 चैनल सुप्रभात न्यूज एमपी में। तो चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं एक एक खबर को विस्तार से। 1 अप्रैल से बदलेंगे नियम, न्यूनतम पेंशन वृद्धि पर जाने नई अपडेट, कर्मचारियों को मिलेगा लाभ। एक तरफ जहां 1 अप्रैल से ईपीएफओ के कर्मचारियों को बड़ा झटका लगने वाला है, वहीं दूसरी तरफ जल्द ही उन्हें बड़ा लाभ दिया जा सकता है। दरअसल कर्मचारी भविष्य निधि के कर्मचारियों के पेंशन लिमिट पर जल्द बड़ा फैसला लिया जा सकता है। 2022 में उनकी पेंशन को दोगुना किया जा सकता है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। सीएम का बड़ा फैसला, राज्य में उपलब्ध कराए जाएंगे 3 मुफ्त सिलेंडर, अप्रैल से हितग्राहियों को मिलेगा लाभ। विधानसभा में भारी बहुमत से जीत दर्ज करने के बाद अब राज्य शासन द्वारा बड़ा फैसला लिया गया है। दरअसल कैबिनेट ने अप्रैल महीने से प्रति घर पर 3 एलपीजी सिलेंडर मुफ्त देने की योजना को मंजूरी दे दी है। इसके लिए भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में वादा किया था। वहीं नई सरकार की पहली बैठक की अध्यक्षता के बाद यह फैसला किया गया है। राज्य सरकार का 17 लाख कर्मचारी पेंशनर्स को बड़ा तोहफा, डीए में 3% की वृद्धि, एरियर्स का होगा भुगतान। राज्य सरकार ने अपने 17 लाख से अधिक 7th पे कमीशन कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। दरअसल केंद्रीय कर्मचारियों द्वारा डीए वृद्धि करने के तुरंत बाद राज्य शासन द्वारा अपने कर्मचारियों पेंशनर्स के महंगाई भत्ते में 3% की मंजूरी दी गई है। इसके बाद उनके मूल वेतन के लिए 28 से बढ़कर 31% हो गए हैं। इसके लिए अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। उम्मीदों पर पानी, बीजेपी नहीं देगी आगामी चुनाव में इनको टिकट। 2023 में मध्य प्रदेश विधानसभा में जाने का सपना देख रहे बीजेपी के जिला अध्यक्षों को निराशा हाथ लग सकती है। सत्ता में बरकरार रहने के लिए पार्टी जिला अध्यक्षों को चुनाव से दूर रखने का फैसला कर सकती है। मिशन 2023 के लिए बीजेपी की तैयारियां जोरों पर हैं। सत्ता और संगठन दोनों ने पूरी ताकत के साथ सत्ता में वापसी की कवायद तेज कर दी है। अभी कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सरकार के कामकाज को लेकर पचमढ़ी में 2 दिन मैराथन बैठक की, जो अपने आप में रिकॉर्ड बन गई और इसमें कई महत्वपूर्ण जनहित के निर्णय लिए गए। पीएम मोदी स्टूडेंट से करेंगे परीक्षा पे चर्चा, देंगे तनाव मुक्ति का गुरु मंत्र। देश के लोगों से मन की बात करने वाले पीएम मोदी समय समय पर अलग अलग विषयों पर चर्चा करते हैं। इस बार वे स्टूडेंट से चर्चा करने वाले हैं। इस कार्यक्रम को नाम दिया गया है परीक्षा पे चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 अप्रैल 2022 को देश के स्टूडेंट्स और अभिभावकों से चर्चा करेंगे। 2 मई से 11 मई तक प्रदेश में मनेगा लाडली लक्ष्मी उत्सव, बनाई गई रूपरेखा। लाडली लक्ष्मी योजना मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के दिल के बहुत करीब है। योजना की सफलता को देखते हुए सीएम शिवराज ने इसका दायरा बढ़ाया है। अब इसका दूसरा चरण शुरू होगा, जिसके तहत पूरे प्रदेश में 2 मई 2022 से 11 मई 2022 तक लाडली लक्ष्मी उत्सव मनाया जाएगा। लाडली लक्ष्मी उत्सव की तैयारियों को लेकर बीते दिन मंत्रियों ने अधिकारियों के साथ बैठक की। मध्य प्रदेश में प्रारंभ होगी ग्रामीण परिवहन सेवा, गोविंद सिंह राजपूत। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 26-27 मार्च को पचमढ़ी में आयोजित की गई चिंतन बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन की समस्या को देखते हुए प्रदेश में ग्रामीण परिवहन नीति बनाए जाने की बात कही थी। मुख्यमंत्री की मंशा और ग्रामीण क्षेत्र की जनता की सुविधा को मद्देनजर रखते हुए प्रदेश की नई ग्रामीण परिवहन नीति बीते दिन कैबिनेट में प्रस्तुत की गई। बीते दिन कैबिनेट की बैठक के बाद मीडिया को जानकारी देते हुए प्रदेश के परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा पचमढ़ी चिंतन में लिए गए निर्णय के अनुपालन में प्रदेश के परिवहन विभाग ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए ग्रामीण परिवहन नीति को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में विदिशा से प्रारंभ करने का निर्णय लिया है। श्योपुर में सरकारी रिकॉर्ड में आंकड़ों की बाजीगरी, कागजों से मिटाया कुपोषण, मुख्य सचिव को नोटिस। मध्य प्रदेश पर कुपोषण का कलंक सालों से है और सरकार इस कलंक को मिटाने के लिए कुछ न कुछ कर रही है, लेकिन इसके लिए सरकारी रिकॉर्ड में आंकड़ों की जो बाजीगरी हो रही है वो हैरान करने वाली है। बात आदिवासी बाहुल्य श्योपुर जिले की है, जहां प्रदेश में सबसे ज्यादा कुपोषित बच्चे हैं। यहां 3 साल पहले 4068 कुपोषित बच्चे रिकॉर्ड में दर्ज थे, आज 715 ही हैं, यानी 87% कुपोषण खत्म। आखिर ये हुआ कैसे? जिला प्रशासन के दावों की पड़ताल जब सामने आई तो पता चला कि 2512 कुपोषित बच्चों ने जैसे ही 5 साल की उम्र पार की, अफसरों ने उन्हें रिकॉर्ड से बाहर कर दिया। इस तरह आधे से ज्यादा कुपोषण एक झटके में खत्म। नए कुपोषित बच्चों को रिकॉर्ड में लिया ही नहीं।
मध्य प्रदेश की नई उपलब्धि, टाइगर स्टेट के बाद अब ये दर्जा। देश का दिल कहे जाने वाले मध्य प्रदेश को शांति का टापू भी कहा जाता है। इसका प्रमाण वो वन्य जीव भी देते हैं जो आबादी से दूर शांति क्षेत्र में रहना पसंद करते हैं। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट का दर्जा मिलना इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। टाइगर स्टेट के दर्जे के बाद अब मध्य प्रदेश वुल्फ स्टेट के दर्ज की तरफ बढ़ चुका है। उम्मीदवारों का इंतजार खत्म, घोषित हुई परीक्षा की तारीख। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सिविल जज के पद पर भर्ती के नोटिफिकेशन जारी किए थे, जिसकी आवेदन प्रक्रिया खत्म होने के बाद मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने प्रीलिम्स परीक्षा तारीख की घोषणा कर दी है। ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी किए गए नोटिफिकेशन के मुताबिक सिविल जज जूनियर डिवीजन लेवल एंट्री 2021 के लिए परीक्षा 6 मई 2022 यानी शुक्रवार को आयोजित की जाएगी। युवा कांग्रेस ने घेरा व्यापम कार्यालय, मुख्य गेट पर की तालाबंदी, दर्जनों कार्यकर्ता गिरफ्तार। भोपाल में बीते दिन मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर विक्रांत भूरिया के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने व्यापम कार्यालय का घेराव किया। युवा कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए जमकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। उन्होंने मांग की है कि व्यापम परीक्षाओं में लगातार जो धांधली हो रही है उसकी सीबीआई द्वारा निष्पक्ष जांच कराई जानी चाहिए और दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। युवा कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस पूरे घोटाले के सूत्रधार अपने ओएसडी और भाजपा सरकार में परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के कॉलेज से लीक हुए पेपर की जांच को दबाने का प्रयास कर रहे हैं। एमपी हाई कोर्ट ने आरक्षण मामले में विधि और सामान्य प्रशासन विभाग पर जाहिर की नाराजगी। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने आरक्षण मामले में विधि और सामान्य प्रशासन विभाग पर नाराजगी जाहिर करते हुए जवाब न देने पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। इसके साथ ही हाई कोर्ट ने आदेशित किया है कि सामान्य प्रशासन व विधि विभाग के प्रमुख सचिव आगामी 18 अप्रैल को हर हाल में हाई कोर्ट में हाजिर हों। किसान अब खुद कर सकेंगे स्लॉट बुकिंग, मोबाइल एसएमएस का नहीं करना पड़ेगा इंतजार। मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों को समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचने के लिए बड़ी राहत दी है। अब किसानों को एसएमएस का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, बल्कि किसान अब अपनी उपज को बेचने के लिए स्वयं खरीदी केंद्र का चयन कर सकते हैं और विक्रय केंद्र में जाकर बेच सकते हैं। साथ ही जांच और उपार्जन को पोर्टल पर खुद ही अपलोड भी कर सकेंगे। नई व्यवस्था के अनुसार प्रत्येक उपार्जन केंद्र पर गेहूं की तौल क्षमता का निर्धारण पोर्टल पर किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक प्रतिदिन एक कांटे से 250 क्विंटल की तौल की जाएगी। गेहूं खरीदी के लिए किसान खरीदी 4 अप्रैल से 16 मई तक उपज विक्रय करने के लिए उपार्जन केंद्र का चयन एवं उपज की विक्रय के दिनांक स्वयं ही ई उपार्जन पोर्टल पर रजिस्टर कर सकेंगे। इन केंद्रों में प्रतिदिन न्यूनतम 1000 क्विंटल उपज की तौल हेतु 4 कांटे लगाए जाएंगे। एमपी स्कूली बच्चों की सुरक्षा पर आयोग सख्त गाइडलाइन जारी, पुलिस वेरिफिकेशन होगा अनिवार्य। मध्य प्रदेश में अब स्कूलों के बच्चों की सुरक्षा की दृष्टि से बड़े कदम उठाए जाएंगे। इसके लिए एमपी के स्कूली वाहन के लिए एसओपी जारी किया गया है, जिसके मुताबिक स्कूल वाहन के लिए जारी गाइडलाइन के मुताबिक वाहन के ड्राइवर और उसके सहायक को पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य होगा। इसके अलावा वाहन के आरटीओ जांच भी अनिवार्य होगी। देश के खिलाफ बोलने वालों को प्रदेश की धरती का उपयोग ही नहीं करने देंगे, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा। रीवा में पिछले दिनों देश के खिलाफ बयानबाजी करने वाले कव्वाल शरीफ परवास के खिलाफ प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने सख्त एक्शन लिया है। गृह मंत्री के निर्देश पर रीवा पुलिस ने कव्वाल के खिलाफ विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है। उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की 2 टीमें भी कानपुर भेजी गईं। गृह मंत्री ने कहा कि किसी को भी देश विरोधी बयानबाजी करने के लिए प्रदेश की धरती का उपयोग की इजाजत नहीं दी जाएगी। जो ऐसा करने का प्रयास करेगा वह जेल जाने के लिए तैयार रहे।